नमस्ते। चलिए फटाफट आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। तो आज तारीख है 22 जनवरी 2026। क्या आप अपने 5 मिनट के करंट अफेयर्स ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ खास तारीखों और कमेमोरेशंस की। तो हमारा पहला सेक्शन है आज की सुर्खियां, और आज का दिन वाकई में एक डे ऑफ कमेमोरेशन है। चलिए, आपके लिए पहला सवाल। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जो 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे मनाते हैं? और वो 3 राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। बात दरअसल ये है कि 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इन तीनों को फुल स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और ये उस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड काफी दिलचस्प है। ये ना हिंदी भाषा से जुड़ी 2 अहम तारीखों के बीच जो एक आम कन्फ्यूजन होता है उसे दूर करती है। देखिए, 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस, जो पहले वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की याद में मनाया जाता है। वहीं 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और ये वो दिन है जब हिंदी को भारत की एक आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया था। तो दोनों में ये फर्क है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ की अपॉइंटमेंट्स की। देखते हैं कि लीडरशिप में कौन-कौन नए चेहरे शामिल हुए हैं। तो सवाल ये है कि हाल ही में वो कौन से नए डिप्लोमैट्स हैं जो विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसमें 2 बड़े नाम सामने आए हैं। पहली हैं मुआनपोई सैयावी, जिन्हें न्यूजीलैंड में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, और दूसरे हैं अमित कुमार मिश्रा, जो जॉर्जिया में भारत के एम्बेसडर का पद संभालेंगे। ये तो हो गई विदेश की बात। अब देश के अंदर एक बहुत ही अहम सिक्योरिटी रोल पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो वो हैं रविशंकर छवि। उन्हें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का नया डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी बनाया गया है। और आप जानते ही हैं, सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। चलिए, अब जरा देश के अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों पर भी नजर डालते हैं। तो पहला सवाल राज्यों से ये है कि आवारा कुत्तों की जो समस्या है उससे निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सैंक्चुरी खोला है? और ये बहुत ही अच्छी पहल की है पंजाब ने। ये नया सैंक्चुरी लुधियाना शहर में खोला गया है ताकि आवारा कुत्तों को एक सुरक्षित ठिकाना मिल सके। अगला सवाल, ऐसा कौन सा राज्य है जहां गवर्नर्स रेजिडेंस का नाम बदलकर जन भवन रख दिया गया है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। वहां के गवर्नर्स रेजिडेंस, जिसे पहले राजभवन कहते थे, अब उसे जन भवन कहा जाएगा। दरअसल ये एक बड़े डायरेक्टिव का हिस्सा है जिसके तहत इन सरकारी आवासों के नाम बदले जा रहे हैं। अच्छा, अब एक खबर साहित्य की दुनिया से। सवाल ये है कि किस राज्य ने नॉन हिंदी राइटर्स को सम्मानित करने के लिए एक नए अवार्ड की घोषणा की है? तो ये इनिशिएटिव लिया है तमिलनाडु ने, और इस अवार्ड के तहत पूरे 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। ये दिखाता है कि राज्य नॉन हिंदी लेखकों को कितना बढ़ावा देना चाहता है। तो देश की बातें तो हो गई, अब अपना फोकस थोड़ा इंटरनेशनल अपडेट्स पर डालते हैं। देखते हैं कि भारत और दुनिया में क्या चल रहा है। सवाल ये है कि ग्रीनलैंड में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम का जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, उसे कौन सा देश लीड कर रहा है? तो जवाब है डेनमार्क। और हाँ, डेनमार्क से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। ये हाल ही में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। काफी बड़ी बात है ये। चलिए, अब फटाफट एक नजर डालते हैं खेल की दुनिया पर। तो 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे हम सब संतोष ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, वो कहाँ शुरू हुई है? तो ये टूर्नामेंट इस बार असम में हो रहा है, और मजे की बात यह है कि असम 7वीं बार इस बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, और अब आखिर में आज की खबरों पर आधारित एक सवाल आपके लिए। सवाल ये है कि हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? सोचिएगा इसके बारे में। ये उन लोगों के लिए एक अच्छी चुनौती है जो स्पोर्ट्स को करीब से फॉलो करते हैं।